आज के समय का सबसे अहम सवाल पर्यावरण संरक्षण है। पूरी दुनिया के देश घटती हरियाली और बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए मैराथन प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग जो नितांत निजी तौर पर एक एक पौधा लगा दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाने में लगे हुए। ऐसे ही लोगों में डॉक्टर मनोज सिंह शामिल है। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज पौधारोपण के लिए 7 वर्षों से सक्रिय है। इनकी सक्रियता इसी सोच पर आधारित है, अगर दुनिया का हर व्यक्ति एक पेड़ भी लगा दे तो धरती पर 6 अरब से अधिक पेड़ होंगे, पर्यावरण खुद दुरुस्त हो जाएगा। कुछ ऐसे ही सोच लेकर उन्होंने अपनी संस्था लाइफ के तहत अंतर्गत ग्रीन लाइफ अभियान चला रखा है। इसके तहत पौधारोपण के साथ साथ पर्यावरण जल संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक बनाने का काम किया जा रहा है। संस्था बच्चों को पौधारोपण के लिए प्रेरित कर रही है। बच्चों को अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करने की प्रेरणा दी जाती है। बच्चे पौधारोपण कर प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल करेंगे। संस्था भी उस पौधे की देखभाल करती है। बच्चों के अलावा संस्था नवविवाहित जोड़ों को भी विवाह में उपहार के तौर पर पौधा देती है। नवविवाहित जोड़े पौधे लगाने के बाद इसकी देखभाल की प्रतिज्ञा लेते हैं। पूर्वजों के नाम पर भी स्मृति वृक्ष लगाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। लाइफ संस्था की शुरुआत 2005 में डॉक्टर मनोज सिंह ने की थी। उस समय यह संस्था कुष्ठ रोगियों की सेवा और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने, निःशक्तों की चिकित्सा जैसे कार्यों से जुड़ी थी। 2006 में संस्था ने पर्यावरण जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए ग्रीन लाइफ अभियान शुरू किया। इस अभियान से अब तक हजारों लोग जुड़ चुके हैं। संस्था को उनके कार्यों के लिए कई अवार्ड भी मिल चुका है। लाइफ संस्था के संस्थापक और सचिव डॉक्टर मनोज सिंह को उनके पर्यावरण पर किए गए कामों के लिए कई तरह के अवार्ड मिले हैं, जिनमें ग्रीन आइडियल अवार्ड, जल स्टार अवार्ड के साथ ही वन विभाग के द्वारा प्रशस्ति पत्र उन्हें दिया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पेशे से डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, जो अपनी संस्था ग्रीन लाइफ के द्वारा झरिया को हरा भरा बनाने में लगे हुए हैं। और इस संस्था के द्वारा वो करीब 1 लाख पौधा झरिया में लगा चुके हैं। झरिया जो काफ़ी प्रदूषित और फायर एरिया माना जाता है, वो अपने यूनिक कॉन्सेप्ट, किसी का जन्मदिन हो या किसी का पुण्यतिथि हो या नवविवाहिता जब घर में आती है तब उन्हें पौधा भेंट कर उनका स्वागत करते हैं। तो आज उनसे जानेंगे उनके ग्रीन लाइफ संस्था के बारे में, वो कैसे काम कर रही है और वो कैसे लोगों को झरिया को ग्रीन बनाने में लगे हुए हैं। उनके पहल को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले उनका स्वागत है। मनोज कुमार जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे आपकी संस्था ग्रीन लाइफ कैसे काम कर रही है। झरिया में जो प्रदूषण है, इससे हम लोग प्रदूषण से निजात के लिए एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाया जाए। और इसके लिए हम लोग कई तरह से काम कर रहे हैं। जैसे स्कूलों में जाकर बच्चों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप अपने जन्मदिन पर पौधा लगाइए। और उनके ऐसे नवविवाहित जोड़ों से हम लोग पौधा लगवाते हैं। उसका नाम रखा जाता है दाम्पत्य वृक्ष। और इसी तरह से पुण्यतिथि पर पूर्वजों के नाम पर एक पौधा लगवाते हैं और उनका नाम रखा जाता है स्मृति वृक्ष। तो इस तरह से जब हम लोग का सोच यह है कि जब लोग भावना से जुड़ेंगे पौधों के साथ में, तभी उसका ज्यादा से ज्यादा रक्षा कर सकते हैं और हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। प्रतिदिन एसएमएस भी भेजते हैं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए। ये कैसे काम करता है? लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरी है कि उन्हें बार बार याद दिलाया जाए पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो उसके लिए हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और या फिर ब्रॉडकास्ट करते हैं
और 1000 2000 लोगों को प्रतिदिन हम लोग एसएमएस बनाकर प्रतिदिन अलग अलग तरह का जो कि प्रेरक एसएमएस हो, जो उन्हें प्रेरित करे और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं और उसमें हम कैसे भागीदारी निभा सकते हैं। इसके लिए उन्हें याद कराया जाता है और हम लोग एसएमएस के द्वारा उन्हें प्रेरित करते हैं। झरिया जो फायर एरिया माना जाता है, तो आप यहाँ काफी काम कर चुके हैं पर्यावरण पर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि झरिया को अगर हरा भरा फिर से बनाना है तो क्या वो उपाय क्या होगा, क्या एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहले तो झरिया को हरा भरा बनाने के लिए जो पेड़ कट रहे हैं उस पर रोक लगाना होगा। यहाँ पर जब तक 2000 ईस्वी तक जब तक अंडरग्राउंड माइनिंग थी तब तक इससे बेहतर स्थिति था। उस समय क्या होता था कि अंडरग्राउंड से माइंस करके उसका कोयला निकाला जाता था, लेकिन जब 2000 के बाद जब ओपन कास्ट प्रोजेक्ट आया उसके बाद झरिया के स्थिति बद से बदतर होती चली गई और ये झरिया के सतह के हजारों लाखों पेड़ को काट दिए गए हैं। आज की स्थिति यह है कि एक प्रोजेक्ट खुलता है तो रातों रात हजारों हजार पौधे को मतलब दबा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो इन्हें इस पर रोक लगानी होगी और जो इनके द्वारा जो होता है करार किया जाता है कोयला कंपनियों के द्वारा कि वो करार करते हैं वन विभाग से या सरकार से कि हम एक पेड़ काटेंगे तो उसके जगह में 4 पौधे लगाएंगे। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि अगर कोई एक बरगद का पेड़ काट देता है तो क्या 4 पौधे लगा देने से हमारा उतना ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। और वो सिर्फ कागज पर पेड़ लगाते हैं। और दूसरी बात कि झरिया में पेड़ काटा जाता है और उसके बदले में कुंडी में पेड़ लगाया जाता है। तो यह नाइंसाफी है झरिया के साथ में। झरिया के चारों तरफ से जो पहाड़ खड़ा किया गया है उस पर ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना होगा और इसे जंगल में तब्दील करना होगा, तब झरिया का जो पर्यावरण है उसकी रक्षा की जा सकती है। वो भी डंप पहाड़ ना, हाँ, वो भी डंप जो किया गया है उस पर पौधा लगाना होगा और झरिया को बचा सकते हैं। आप नवविवाहितों को भी पेड़ गिफ्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए मतलब जो एक यादगार रहा हो। इसमें तो यह बड़ा मतलब अच्छा लगता है इसमें, और सबको अच्छा लगता है जब कोई नवविवाहित जोड़े आते हैं विवाह के बाद अपने घर और उनसे जब पौधा लगाया जाता है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और अब जैसे कि अभी एक मेरा भगिना का शादी हुआ, डालमिया नगर में हम लोग गए थे और उनसे इसी अभियान के तहत एक पौधा लगाया गया तो उसको लोग बहुत अप्रिशिएट किए। और लोग जहां जहां से उनका बार बार फोन आने लगा सोशल मीडिया पर देखकर कि, और सभी लोग तारीफ किए कि यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और सबको करना चाहिए। तो लोग बहुत सारा एग्री किए कि हम भी ऐसा करेंगे। उसी तरह से अभी एक भुल्ली में पेड़ लगाया गया था आज से 7-8 साल पहले। आज वो बड़ा हो गया है और वो फल देता है। झरिया में कई लोग पौधे लगाए हैं और आम वो बड़ा हो गया है और उनके बच्चे बोलते हैं कि मेरे पापा का शादी में लगा है, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है लोगों को।